बेटा सामिया, अरीशा, आप लोगों ने फीडबैक लिया था एमन से कि उसकी लाइट कब तक आ जाती है? 11 बजे लाइट अगर आ गई होगी तो उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए था हमें। चलो बहरहाल उसको बता देना। अभी तक ये है कि अब ये वाला सेशन 15, 20, 25, 30, 40 मिनट जितनी देर हो सकता है करते हैं ये वाला सेशन जो अभी स्टार्ट किया है हमने। सही है? दूसरी एंट्री सुनाना। बल्कि हाँ, एमन दूसरी, अब सॉरी एमन कह रहा हूँ, अपना बिस्मा बेटा तुम दूसरी एंट्री सुना दो, फिर तीसरी एंट्री हम अरीशा से सुनेंगे क्योंकि। सर एफएच एक्चुअल डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। और इसकी अमाउंट बेटा कहाँ से उठाई मेरा बच्चा? एक्चुअल की 1 मिनट सर 800 हमने जो यूनिट बनाए थे तो उसकी जो अमाउंट होगी वो लिखेंगे। एक्चुअल एफओएच। 800। अब तो एक्चुअल एफओएच लिखना है ना बेटा। एक्चुअल एफओएच दिया हुआ 18480। एग्जैक्टली। ये देखो स्क्रीन पर जी सर। बना दो। तीसरी एंट्री सर सामिया। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, कोई मसला नहीं है, अभी मैं तुम्हारे सामने चेक कर लेता हूँ नेट। सर अब सही हो गई। अभी सही हो गई। हो सकता है इंटरनेट का इशू आया हो बेटा, थोड़ा बहुत। चलो अरीशा बेटा तीसरी एंट्री सुना दो मेरा बेटा जल्दी से, शाबाश। और बिस्मा तुम प्लीज नोट कर लेना। सर TCNT वॉल्यूम वेरिएंस वाली। नहीं मेरा बेटा, पहली एंट्री आपने बिस्मा से सुनी या फिर FOH अप्लाइड वो वाली। हाँ, FOH अप्लाइड डेबिट ओवर स्टेटेड। और अमाउंट, जो FOH अमाउंट के साथ। सर अमाउंट लिख ली। अरे अरीशा क्या हो गया मेरा बेटा तुम्हें? भाई पहली एंट्री में एफओएच अप्लाइड रिकॉर्ड हुआ, दूसरी में एक्चुअल रिकॉर्ड हुआ, तीसरी में अप्लाइड और एफओएच एक्चुअल क्लोज होते हैं, तो हमें ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड पता चलता था। यस सर। यस सर। आज ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड किसी एक नाम से रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या? आज हमने एफओएच के कितने वेरिएंस निकालने सीखे? 2। दो। तो वो दोनों नाम रिकॉर्ड होंगे, यानी मटेरियल लेबर की तरह ये वाली एंट्री बनेगी। नहीं समझी? अच्छा भाई मैं बता देता हूँ, तुम लिख लो कोई बात नहीं। एफओएच अप्लाइड डेबिट, अमाउंट तो बोल दो कम से कम अब। 17600। अब बताओ कंट्रोलेबल वेरिएंस फेवरेबल था या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। कंट्रोलेबल पूछ रहा हूँ बेटे। सर फेवरेबल लिखा है। अनफेवरेबल था तो क्या हो गया समझ ही नहीं आ रही। सर। मैं कंट्रोलेबल पूछ रहा हूँ, तुम वॉल्यूम बता रही हो। सर अनफेवरेबल था। 2002 का सवाल ये स्क्रीन पे सामने सॉल्व हुआ हुआ है, या तो मैंने गलत किया हुआ है या तुमने। फेवरेबल है ये मेरे हिसाब से, तुम कह रही हो अनफेवरेबल। ओ सही सही। सही है बेटा, सही जा रही हो, सही जा रही हो। मैं बोल रहा हूँ स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरे सामने, ये लड़की फिर भी मुझे बोल रही है अनफेवरेबल। इसमें तुम्हें समझ तो नहीं आया होगा क्या हुआ। सर मुझे पता है, मैंने काम किया हुआ है। कंट्रोलेबल वेरिएंस कौन सा है बोलो? फेवरेबल है। तो फेवरेबल तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा ना मेरा बेटा। जी सर। अभी छोड़ दिया, अभी सिर्फ डेबिट हुआ हुआ है एफओएच अप्लाइड। अमाउंट तुम मुझे बता चुकी हो। वॉल्यूम वेरिएंस कौन सा है 17,000 बोलो? से। वॉल्यूम वेरिएंस अनफेवरेबल। तो ये डेबिट में अनफेवरेबल। आएगा, तो तुमने डेबिट में दूसरा नाम लिखा, वॉल्यूम वेरिएंस डेबिट। अमाउंट आ गई 3000, दो डेबिट हो गया मेरा बेटा। यस सर। अब पहला क्रेडिट आप ही बता दो। कंट्रोलेबल वेरिएंस कंट्रोल 2120। कंट्रोलेबल वेरिएंस 2120 और क्रेडिट होगा एफओएच एक्चुअल एक्चुअल। जो डेबिट एक्चुअल किया था कितने से? 18,000। 18,480। बस बात खत्म हो गई। एंट्री बैलेंस से चेक कर लो। यस सर। इसके बाद एक एंट्री और बनती है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं बोलते,
बोलते हैं जितने वेरिएंस रिकॉर्ड हुए सबको करते हैं उनको क्लोज करेंगे। क्लोज। तो सबसे पहला डेबिट क्या कर रही हो बोलो? एमपीवी एमपीवी कितने से साथ साथ बोलते जाओ। 8800। फिर फिर एमक्यूवी। एमक्यूवी एमक्यूवी कैसे हो सकता है? नहीं, एलआरवी एलआरवी। क्या दोनों फेवरेबल थे जो डेबिट हो गए? एक फेवरेबल था, जो फेवरेबल था जो क्रेडिट में था उसे डेबिट कर दिया। बिस्मा पहली एंट्री देखो, अच्छा तुमने बनाई नहीं है ना? जी सर देख ली। पहली एंट्री में तुमने फेवरेबल वेरिएंस कौन सा क्रेडिट किया था? एमपीवी। तो उसे तुमने डेबिट कर दिया। दूसरी एंट्री में क्रेडिट में कौन सा वेरिएंस आया था? एलआरवी। एलआरबी। वो भी डेबिट में आ गया। 3C में एफओएच का कौन सा वेरिएंस क्रेडिट में आया था? कंट्रोलेबल वेरिएंस। कंट्रोल उसे भी वॉल्यूम वेरिएंट नहीं, क्रेडिट में। बेटा क्रेडिट में कौन आया था मेरा बच्चा? कंट्रोलेबल। तो उसे भी खत्म करने के लिए कहाँ फेंक दिया? डेबिट में। टाइप। शुक्रिया। सामिया तो लिख लिख के भेजती रहती है मुझे, ये तुम लोगों से बातें करता रहता हूँ, इसको मैं मैसेज पढ़ पढ़ के बताता रहता हूँ। शुक्रिया बेटा आपका भी बहुत बहुत। ये 3 नाम डेबिट हो गए। आप दोनों को कोई एतराज? नो नो सर। सर। एक लाइन छोड़कर पहला क्रेडिट बोले। एमक्यूवी, एमक्यूवी। फिर एलएचवी, यस सर। फिर वॉल्यूम वेरिएंस। और फिर वॉल्यूम वेरिएंस। अब मुझे डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस लेके आप दोनों बता दें कि कॉस्ट ऑफ 4800 डिफरेंस आ रहा है। किस साइड पे मेरा बेटा? डेबिट। इसका मतलब है इन वेरिएंसेस ने आज हमारी कॉस्ट को कम कर दिया। कम कर दिया। वेरी गुड, जूते पड़ने चाहिए। डेबिट में डिफरेंस आ रहा बढ़ा है, दिया। डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, कॉस्ट कम हो रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होती है तो कम होती है। हाँ बढ़ती है। फिर तो क्या लगानी है दोनों? समझ आया या नहीं? यस सर। आ गया सर। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, आप सुनो। सवाल बताता हूँ आपको, रुचो। अच्छा एक बात बताओ आप तीनों मुझे, मैंने आपको एक ऐसा सवाल पढ़ाया था ना जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई थी, फेवरेबल अनफेवरेबल वेरिएंस दिए हुए थे और हमें एक्चुअल निकालनी थी, याद है? या एक्चुअल यस निकालना सर। था यस सर। और स्टैंडर्ड निकालना था, याद है? जी सर। यस और सर। उस वक्त हमें एफओएच के 2 वेरिएंस भी नजर आए थे। जी। हमने जी उनको सर। उन्हीं नामों से लिख लिया था। हमने कहा था अभी हम इन्हें कंप्यूट नहीं कर रहे, लेकिन चाहे वेरिएंस अगर क्रेडिट में हो तो डेबिट करेंगे, डेबिट हो तो क्रेडिट क्रेडिट करेंगे। ऐसी बात याद है या नहीं? यस सर। यस। बस मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपसे, कहीं ऐसा ना हो ना आप बाद में बोले तो पढ़ाया नहीं सही, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। अच्छा अब सवाल जो निकालना है मुझे मिल जाए तो मैं निकलवा लूँ। 2004 रेगुलर क्वेश्चन 6B। दो 2004 रेगुलर क्वेश्चन 6B। क्या आप सवाल पे पहुंच गई हैं? जी सर। जी सर। एक आसान सा सवाल सुने। वैसे तो थ्योरेटिकल सवाल मैं हमेशा बच्चों को अटेम्प्ट करने से मना करता हूँ, लेकिन अब अगर कोई बच्चा इस सवाल को, 15 नंबर का सवाल है बी पार्ट का, वो क्या यार मुझे बी पार्ट इतना अच्छा आता है, 5 नंबर का ए पार्ट है, तो मैं तो समझता हूँ तुम लोगों को 5 नंबर का ए पार्ट भी आता है। तुम में से कोई जवाब दे दे तो खुश हो जाए मेरी तबीयत। कोई थ्योरेटिकल लंबा चौड़ा जवाब नहीं है। वो कह रहा है भाई एफओएच का रेट निकालते हुए किन चीजों को बेस बनाया जा सकता है, ये पूछ रहा है। डायरेक्ट लेबर। बिस्मा जवाब दे रही है भाई, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब तुम ना इसको डायरेक्ट लेबर को पूरा बोलो
क्योंकि डायरेक्ट लेबर जो है ना वो अलग अलग तरह की होती है चीज। इनडायरेक्ट लेबर। नहीं 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 नहीं, पटरी मत चेंज करो प्लीज भाई अपनी। डायरेक्ट लेबर क्या? डायरेक्ट लेबर की जो टोटल अमाउंट होती है। यानी चलो मैं तुम्हें करेक्ट कर देता हूँ, तुमने सही बोल दिया तकरीबन। मैं तुम्हारे तो वर्डिंग अच्छी कर देता हूँ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेस बनाई जा सकती है, नंबर 1। बस खत्म। नहीं, तो हमने जितने यूनिट्स लगाने वो अभी जो हमने लास्ट में किया था। हाँ, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रोड्यूस भी हो सकते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस को भी बेस बनाया जा सकता है। ये हरीशा और सामिया क्या मतलब क्यों नहीं बोल रही ये दोनों? हरीशा तुम्हें एफओएच के रेट याद नहीं आ रहे? मुझे गुस्सा दिला रहे हो तुम लोग। एफओएच के रेट मैं तुम लोगों को चैप्टर 1 कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर में पढ़ा कर आया हूँ। तो बोल क्यों नहीं रही सामिया? मतलब लिख के ही भेज दे भाई। बेटे एफओएच के 4 रेट मैंने तुम लोगों को चैप्टर 1 में पढ़ाए थे कॉस्ट अकाउंटिंग के। अब सुनो कान खोल के। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और मशीन आवर्स, ये 4 तो तुम पढ़ चुके हो चैप्टर 1 में। और अभी 5वां जो बिस्मा ने बताया वो हमने अभी इसी चैप्टर में पढ़ा है कि हम यूनिट्स प्रोड्यूस को भी बेस बना सकते हैं। तो यार तुम लोग इस तरह से चुप हो जाते हो। 5 नंबर का सवाल तुम ऐसे फेंक के आ जाओगे कुएं में, 15 नंबर करके आओगे क्या? आओ अब बी पार्ट पे। यकीनन कोई ना कोई हिकमत ही होगी जो मैं बी पार्ट खुद अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, वरना आपको पता है मैं होमवर्क बनाने में देर नहीं लगाता। अगर आप मेरे साथ सवाल पढ़ने में कामयाब हुई, समझने में कामयाब हुई, आपने बोला हाँ हमें समझ आ गया, तो ये होमवर्क बन जाएगा और इसके बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे। और अगर आप कहेंगे नहीं ठीक है हमें समझ नहीं आ रहा अभी करवाएं, तो हम अभी डिस्कस करेंगे जिस हद तक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास है इस मीटिंग में। और खैर हम तो बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बस इतना पढ़ लें कि आप सो ना जाएं पढ़ते पढ़ते। तो बताएं, पहला जो पहली लाइन का जो दूसरा वर्ड है वो इस सवाल की उसमें जान छुपी हुई है। जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, गुड़िया के अंदर जान होती है या किसी चीज के अंदर जान, इस सवाल की जान, इस सवाल की बैकबोन सेकंड वर्ड है। क्या है? एनुअल। एनुअल। तो चलो पढ़ें। द एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ अ कंपनी फॉर एन एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ 3,60,000 यूनिट्स वर एज। एक कंपनी का पूरे साल का एफओएच जो वो एक्सपेक्ट करते हैं होगा कितने यूनिट्स बनाने पर? 3,60,000 3,60,000। एक महीने में बनाने पर? नो पूरे सर, साल पूरे साल। पूरे साल में बनाएंगे कितने यूनिट? 3,60,000 3,60,000। 3,60,000 यूनिट बनाएंगे पूरे साल में, तो इन्हें लगता है इनका एफओएच फिक्स होगा कितना? 72,000 3,00,000। हरीशा आपने गलत बोला ना, इनका फिक्स एफओएच होगा कितना 72,000। और वेरिएबल एफओएच होगा कितना? 2,16,000। 2,16,000। तो मैं जुमला बोलूंगा गौर से सुनेंगी और उसे मुकम्मल करेंगी। ये 3,60,000 में से सिर्फ बनाए 36 यूनिट, या ये 3,60,000 के बजाय बना लें 4 लाख यूनिट, इनका फिक्स एफओएच सेम ही रहेगा, फिक्स रहेगा। फिक्स चेंज नहीं रहेगा, होगा। चेंज नहीं होगा। और ये कितने वक्त का है? पूरे साल एक का। साल। 1 साल का। उसके बाद जो इनका वेरिएबल एफओएच 2,16,000 है वो बढ़ भी सकता है। और कम भी हो सकता है। अगर कौन बढ़ जाए? यूनिट्स। यूनिट्स और अगर यूनिट्स हो जाए कम तो वेरिएबल एफओएच भी होगा कम। कम। वेरी गुड। अगला जुमला, आउटपुट फॉर द मंथ ऑफ आउटपुट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। मंथ ऑफ तो जनवरी। किसकी बात कर रहा है? सिर्फ अगले जनवरी साल के की। महीने की। अगले साल की ले भाई, नई ले आई मार्केट में, वो बोल रहे हैं अगले साल की। अबे पठान, इसमें कहाँ लिखा हुआ है ये पिछला साल है या अगला साल है? इसमें तो ऊपर लिखा हुआ था एक फैक्ट्री का पूरे साल का एफओएच 3,60,000 यूनिट्स पे इतना होना चाहिए। 72,000 फिक्स और एक्चुअल 2,16,000। मेरे बच्चों,
the month of January was 20,000 units. जनवरी के महीने में कितने यूनिट्स बनाए? 20,000 और एक्चुअल एफओएच कितना हो गया? 15,400। अब सवाल पढ़ने के बाद ना बड़े बड़े लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है, मैं देखता हूँ आप लोग नॉर्मल रहती हैं या नहीं। पढ़िएगा रिक्वायर्ड 1 में क्या कह रहा है? The FOH rate per unit. FOH का रेट निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप तीनों कर सकती हैं और अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, लेकिन आप तीनों ये कर सकती हैं। ये बात दिमाग में रख के काम शुरू करें। बिस्मिल्लाह। जैसे ही रेट निकला जवाब बोल दीजिएगा, आसरा नहीं कीजिएगा एक दूसरे का। आज ही बोला था रेट निकालते हुए हमेशा कौन सा डेटा देखते हैं बिस्मा? स्टैंडर्ड डेटा। ये बिस्मा ने दुनिया अरीशा ने बोल दिया पहले। सामिया बिल्कुल सही कह रही हो, आप जवाब भेजो। नहीं मेरा बेटा सामिया, स्टैंडर्ड अलग नजर आ रहा है, एक्चुअल अलग दिया हुआ है मेरा बच्चा। अल्लाह अकबर। वैसे ये सामिया जब क्लास में पढ़ती थी तो काफी बोलती थी। कोई लड़ाई वड़ाई हो गई तुम तीनों की क्या? बोलती बोलती नहीं है। सर कैसे निकालेंगे, समझ में नहीं आ रहा। वेरी गुड। अच्छा थोड़ी देर के लिए ना बिस्मा भूल जाके तू ये चैप्टर पढ़ लिए बेटा। एफओएच रेट का फार्मूला याद कर, क्या पढ़ाया था मैंने बचपन में? सर एफओएच रेट का जो अमाउंट होती थी उसको हम डिवाइड करते थे डायरेक्ट लेबर से या फिर जो आर गिवन होते थे उससे, ऐसा ही कुछ। 100% सही बोल रही हो, तो कर क्यों नहीं जो कह रही हो। एफओएच की अमाउंट आज कितने हिस्सों में टूटी हुई है स्टैंडर्ड? और से देखो दो, तो दोनों को पहले कर लो। प्लस क्या आया? 2,88,000। 2,88,000 रुपीज खर्च होंगे जब बनेंगे पूरे साल का। एफओएच 3,60,000 यूनिट। 3,60,000। 3,60,000 से डिवाइड कर दे मेरा बेटा, क्या मुश्किल है? नहीं सामिया 0.8। पहले तो सामिया के पास पहले 0.6 आया था, अब 0.8 क्यों आ गया? सामिया पहले 0.8 आ रहा है सर। सामिया तुमने पहले मुझे वेरिएबल एफओएच का रेट भेज दिया था, है ना? जब हम कहते हैं, जब सवाल में क्लियरली लिखा है, पढ़ना अरीशा, क्या लिखा है? पहला रिक्वायर्ड द ओवरहेड रेट पर यूनिट। क्या यहाँ लिखा है? क्या यहाँ लिखा है वेरिएबल ओवरहेड रेट? क्या यहाँ लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड रेट? नो, यहाँ लिखा है ओवरहेड रेट। इसका मतलब है दोनों ओवरहेड को प्लस करो और दोनों को स्टैंडर्ड यूनिट से डिवाइड कर दो। अच्छा भाई चलो रेट तो निकाल लिया, लेकिन अब अगला रिक्वायर्ड पढ़ना, क्या करना है? स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस का मतलब कंट्रोलेबल वेरिएंस निकालना है, ये वाला है ना, ये निकालना है। यस सर।
इसके लिए एक्चुअल एफओएच दिया हुआ है या मालूम करना पड़ेगा? बोलो। दिया हुआ है दिया हुआ है 15,400। ओके, 15,400 लिख दोगे। इसमें कौन कौन शामिल है? अब सोच रही होंगी दोनों कौन? एफ सर एफओएच दो फिक्स्ड और वेरिएबल एफओएच शामिल होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब अगर मैंने सही समझा तुम्हारी बात को। बेटा एक्चुअल एफओएच में ब्रैकेट लगा के आगे लिखा हुआ तो है मेरा बच्चा, तुम दोनों क्यों नहीं पढ़ रहे हो? एक्चुअल एफओएच में कितनी चीजें होती हैं? दो जब अलग अलग लिख के दे दोनों को प्लस करना, जब खुद लिखकर बता दे डायरेक्ट अमाउंट जो कि बता रहा है कितनी 15,400, तो समझ जाना कि इसमें फिक्स भी है और वेरिएबल भी। लेकिन सोच के बताओ ये पूरे मैं खुद रुका हूँ, ये अमाउंट पूरे सिर्फ 1 महीने का है, जनवरी का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये अमाउंट सिर्फ 1 महीने की है। तो मुझे अगर ये पता चल जाए कि फिक्स एफओएच जो ऊपर दिया हुआ है वो तो है वो 72,000 का, कितने वक्त का? पूरे साल का। तो मैं उसे सिंपल क्या कर दूं? बस प्लस कर दूं। पठान वो ऊपर एफओएच पूरे साल का है, मैं 1 महीने पे काम करना है मुझे। मल्टीप्लाई क्यों करूंगा बेटा? उसे 12 से डिवाइड करूंगा ना मेरा बच्चा। नहीं समझ आया? बिस्मा 72,000 को डिवाइड करेंगे 12 से। हाँ क्यों करेंगे? अब समझाओ बिस्मा को, अपने दोस्त को समझाओ। क्योंकि जो है हमने वो एक्चुअल हमें दिया हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है 72,000, लेकिन ये पूरे साल का है, हमें जो है 1 महीने का निकालना है, तो इसलिए हम जो है 12 से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, ताकि मैं एनालाइज करवा रहा हूँ ना सवाल, ताकि आपकी कमांड बने सवाल पे। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट वैल्यूज निकलवा के बात खत्म कर दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ भाई आपको, यानी ये जो फॉर्मूला अगर आप देखें यहाँ पे हमें क्या लिखना है? एक्चुअल एफओएच आप लोगों ने लिख दिया 15,400, वो पूरे 1 महीने का है। अब बजटेड एफओएच बेस्ड ऑन एक्चुअल यूनिट्स लिखूंगा। तो पहले क्या आएगा? फिक्स एफओएच। अब स्टैंडर्ड फिक्स एफओएच तो कितना दिया हुआ है सवाल में? बोलो। 70,000। अगर आपने वो लिख दिया बेड़ा गर्क हो जाएगा सवाल का, क्योंकि भाई नीचे एक्चुअल एफओएच आप लिख रहे हो सिर्फ 1 महीने का, और फिक्स एफओएच आप लिख रही हो पूरे साल का। तो बेटे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, किसमें? पूरे साल में। पूरे साल में कन्वर्ट करेगी। अल्लाह माफ करे इसमा, एक महीने का एक्चुअल दिया हुआ है और स्टैंडर्ड 12। 4 महीने का अलग अलग निकालेंगे। अबे पठान कॉन्टिनेंटल सुन ले गौर से बेटे, 1 महीने का एक्चुअल एफओएच दिया हुआ है, तो क्या हर महीने का एक्चुअल अलग अलग दिया हुआ है? नो सर, 1 महीने का एक्चुअल दिया हुआ है और ऊपर स्टैंडर्ड पूरे 12 महीनों का दिया हुआ है, तो मुझे 1 महीने का स्टैंडर्ड निकालना है। कैसे निकालूं? 12 को डिवाइड कर देंगे 70,000। पूछा मैंने आप लोगों से, लेकिन तूने पता नहीं कैसी कैसी लॉजिक दे दी, हर महीने का अलग अलग निकाल लेंगे, पता नहीं क्या क्या समझाया, मुझे नहीं समझ आया। बेटे एक्चुअल एफओएच सिर्फ जनवरी का दिया हुआ है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड जनवरी के लिए कितना एफओएच अलाउ करता है। स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जनवरी में कितना एफओएच होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड कमबख्त तो बता रहा है पूरे साल का। तो पूरे साल में आजकल तुम्हारी तरफ कितने महीने होते हैं भाई? 12 महीने। हमारी तरफ भी 12 होते हैं। ये 12 महीने की अमाउंट है, इसको शराफत से 12 से डिवाइड करोगी तो बेटे 1 महीने का स्टैंडर्ड एफओएच फिक्स पता चल जाएगा। 12,000 आया हरीशा? 6,000 आ रहा सर। हाँ 6,000 यस आया सर। हरीशा जिंदा है। 6,000 एफओएच आया। ये क्या है? 6,000 फिक्स एफओएच है, सिर्फ कितने वक्त का? 1 महीने का। 1 महीने का। इसका मतलब है वो जो 15,400 एक्चुअल एफओएच हुआ है उसमें लाजमी फिक्स एफओएच होगा कितना? 6,000। तो बाकी बाकी वेरिएबल एफओएच होगा ना? जी सर। बाकी क्या होगा? वेरिएबल। अच्छा कितना होगा वेरिएबल? मैंने पहले भी तो यही बात बोली थी।
पता नहीं भाई, हमने तो नहीं सुनी तुम्हारी बात। तुमने 72,000 को मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा करवाया, हम चौरंगी ही घूमते रहे इतनी देर तक, हमें यही समझ नहीं सर आया। मैंने बोला हर महीने का अलग अलग निकालेंगे, यानी एक हमने 6,000 निकाला तो 6,000 हर महीने का ही होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह अकबर। यानी ये नहीं बोल सकती कि एक महीने का 6,000 होगा, बोल रही है हर महीने का 6,000, हर महीने का। तो ऐसे बोल देना सर इमरान, जनवरी का 6,000, फेब का 6,000, मार्च का 6,000, अप्रैल का 6,000। अबे थकती नहीं है तू बोल बोल के? हैं इतना बोलेगी? बोल दे भाई सिर्फ एक महीने का 6,000 है, हर महीने का 6 होगा, लेकिन हर महीने का क्या निकालूं? बस मैंने सिंपल बार डिवाइड 12 कर दिया। चलो बहरहाल आपका जवाब सही है, मैंने मान लिया। ओके, अब ये बताओ मुझे इस 6,000 रुपए में क्या ऐड करना है, बताओ। स्टैंडर्ड एफर्ट, अबे मैंने कर्सर भी लेके गया हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल रही। पूरा बोलो, पूरा अरीशा, वेरिएबल एफर्ट, पूरा बोलो। इसमें क्या ऐड करना है फिक्स एफओएच में? वेरिएबल वो वेरिएबल एफर्ट ऐड करेंगे ना, स्टैंडर्ड वेरिएबल एफओएच मेरा बेटा, स्टैंडर्ड वेरिएबल स्टैंडर्ड। एफर्ट। भाई ऊपर एक्चुअल आ गया ना, तो ये स्टैंडर्ड ही होगा ना सारा। जी सर। तो ये क्या ऐड करना है इसमें फिक्स एफओएच में? स्टैंडर्ड वेरिएबल तो क्या स्टैंडर्ड मैं तो वेरिएबल क्या मैं एफर्ट। 2,16,000 इसमें ऐड कर दूं? नो नो सर, सर, 2,16,000 तो कितने यूनिट्स का है? पूरे साल का है। 3,60,000। तो मैंने 3,60,000 बना लिए क्या? नो सर, नो सर, मैंने बनाए 20,000। तो 20,000, 30,000। 20,000 आ जाएगा यहाँ। आ गया एक्चुअल यूनिट्स 20,000 आ गए, आ गए 20,000। बोलो यस सर। यस सर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप बोलो? 0.8। वेरिएबल का एफएच रेट वेरिएबल एफओएच रेट पता है क्या आपको? आपने जो रेट निकाला, 0.8। 0.8 आपने जो रेट निकाला था वो वेरिएबल एफओएच का रेट था? नो दोनों का था। सर। वो तो वेरिएबल और फिक्स दोनों का था ना। जी सर। तो अब आप सिर्फ वेरिएबल एफओएच रेट निकाल सकती हो। जी सर। बताओ क्या आएगा और कैसे निकालोगी? स्टैंडर्ड वेरिएबल एफएच को ऊपर रखेंगे और नीचे अमाउंट, जितना हमारे यूनिट्स हैं उसको। अमाउंट बोलो, सही बोल रही हो, अमाउंट बोलो सामिया। 2,16,000 को डिवाइड कर देंगे 3,60,000 से। एक मिनट सामिया, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? बोलो। वेरिएबल सर समझ नहीं आया मेरा बेटा। पहले तो ये देख ले, ये जो ऑरेंज हुआ हुआ है ना, इसका मतलब है हमें स्टैंडर्ड लिखना है। 20,000 कैसे आया? 20,000 सवाल में दिया हुआ है सामिया, तुमने सवाल नहीं पढ़ा। 20,000 यूनिट सवाल में लिख के दिया ना कि जनवरी में हमने 20,000 यूनिट बनाए। सही है, 0.8। तो इस जगह आ जाएगा 20,000 यूनिट, एक्चुअल यूनिट 20,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट। तो वेरिएबल एफओएच रेट अभी बता रही थी बिस्मा, तुम चाहोगे तुम बता दो। 20,000 समझ 0.6। आया सामिया? 20,000 समझ आया? जल्दी बताओ, सवाल में दिया हुआ है मेरा बेटा। आउटपुट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी वर वॉज 20,000 यूनिट। हाँ भाई बिस्मा, उसको समझ आ गया। अब तो वेरिएबल एफओएच रेट दोबारा बताना बिस्मा, कैसे निकालेंगे? 0.6 अबे निकाला है। निकालेंगे कैसे? 2,16,000 को डिवाइड करेंगे 3,60,000 से। 2,16,000 पूरे साल का एफओएच है, इसे डिवाइड कर देंगे 3,60,000 से। हमें एक 3,60,000 यूनिट बनाने का वेरिएबल एफओएच पता चल गया। क्या? 0.6 तो बस 20,000 को 0.6 से कर दोगी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो वेरिएबल एफओएच की अमाउंट पता चल जाएगी। चल जाएगी। फिक्स एफओएच 6,000 था, वेरिएबल एफओएच आ गया, दोनों को कर दोगी प्लस तो तुम्हें स्टैंडर्ड एफओएच की अमाउंट पता चल गई। क्या पता चल गई? स्टैंडर्ड एफएच। और एक्चुअल तुम्हारे पास ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है सर 15। ऊपर हम 6,000 लिखेंगे। इस जगह 6,000 आएगा ना, और वो कैसे आया था? फिक्स एफओएच के आगे ब्रैकेट ऑन करना, लिखना 72,000 डिवाइडेड बाय 12, फिर वो हर हर महीने में 6,000 आएगा। याद आया? यस सर। हर महीने के मत लिखना, सिर्फ लिखना। 6,000। समझ गई? कहीं तुम ऐसा ना हो ना, यहाँ लिख दो 6,000, यहाँ लिख दो 6,000, यहाँ लिख दो 6,000, एक ही दफा नो लिखना सर। 6,000। चलो अब बताओ, क्लियर है? समझ आ गया कंट्रोलेबल वेरिएंस का फॉर्मूला? जी सर। अच्छा, वॉल्यूम वेरिएंस में ये वाली अमाउंट जो आएगी ऊपर से एज इट इज यहाँ छाप दोगी, जी सर। और अब इसमें क्या करोगी? अप्लाइड एफओएच में बोलो यहाँ क्या आएगा?
हमने 15,400 अप्लाई किया है शायद। सोच लो यहाँ पे क्या आएगा, मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ ये अंग्रेजी पढ़ लो एक्चुअल अप्लाई, यूनिट्स में तो 20,000 20,000 आएगा। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एफओएच रेट निकालना पड़ेगा या है पता? निकालना पड़ेगा। अबे ढक्कन, सबसे पहले रिक्वायर्ड में वही तो निकाला था तुमने। 0.8 निकाला था। बस उससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगी, अमाउंट आ गई यहाँ पर जो भी आएगी। जी सर। दोनों के डिफरेंस से तुम्हें वॉल्यूम वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस पता चल जाएगा। जी सर। अब ये बताओ फेवरेबल अनफेवरेबल कैसे डिसाइड करोगे? हम लगा सकते थे कितने यूनिट्स? एक मिनट सर, पहले तो अमाउंट निकालनी पड़ेगी ना। हाँ शाबाश, चलाओ दिमाग। हरीशा बेटे आप भी चला लें दिमाग, सामिया आप भी बोल सकती हैं। 12,000 जो आई है अमाउंट, उसका क्या करें अब सर? अब कौन सी 12,000 बोल रही हो सामिया? कौन सी 12,000 बताओ तो सही। कंट्रोलेबल वेरिएंस में 12,000 कहाँ पे आई थी? तो तुमने 20,000 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया था, ये अमाउंट, और ये ऊपर का 6,000 फिक्स एफओएच दोनों प्लस हो जाएंगे, वो यहाँ आ जाएंगे। एक्चुअल एफओएच 15,400 में से उसे लेस करोगी, या तो कंट्रोलेबल वेरिएंस फेवरेबल आएगा या अनफेवरेबल आएगा। क्यों भाई सामने इतना मुश्किल सवाल किया सर माइनस का 600 आ रहा है। माइनस का 600 एफओएच वॉल्यूम में क्या कर रही हो, जरा बताना दोबारा। कल क्या रही हो? कल सर 20,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया 0.8 से। 20,000 यूनिट को मल्टीप्लाई किया 0.8 से, ये जवाब आ गया। 16,000 आ रहा है। और फिर यहाँ पे बजटेड एफओएच ऊपर वाले फॉर्मूले से जो भी होगा वो उठ के आ गया होगा, फिर दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा। मैं पूछ रहा हूँ अब ये कैसे बताओगी? इसमें तो चलो ये देख लेती हो ना, एक्चुअल ज्यादा है या बजट ज्यादा है। एक्चुअल ज्यादा है और बजट कम, तो अनफेवरेबल। सर वही बता रही हूँ ना, नीचे आ रहा है हमारा माइनस का 600 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, इस फॉर्मूले में हम ये देखते ही नहीं है, नहीं चाहिए। इस फॉर्मूले में हम ये देखते ही नहीं है कि कौन बड़ा है और कौन सर छोटा। मैं बताती हूँ, हाँ हम लगा सकते थे 15,400, लेकिन हमने लगाया 16,000। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत। इस फॉर्मूले में हम कैपेसिटी को देखते हैं बिस्मा, हरीशा। इस फॉर्मूले में हम किसे देखते हैं मेरा बेटा? कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या थी भाई? तुम कहाँ 15,400 पे चली गई हो? बिस्मा मेरा बेटा, कैपेसिटी को देखो मेरा बच्चा, कितने यूनिट बना 3,60,000 लगा सकते थे। 3,60,000 तो हाँ, 3,60,000 तो पूरे साल के हैं ना। 20,000 यूनिट्स बना सकते थे। 20,000 बना सकते थे, बना सकते थे नहीं बल्कि बनाए हैं ये तो बनाए हैं। तो बेटे अगर तुम किसी तरह ये बता दो कि बनाने कितने चाहिए थे? 15,400। क्या बताया? 15,400। अबे यार तुम लोगों को ना, बस इतनी रात तक तुम लोग ना पढ़ा करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ना। अबे पठान 15,400 यूनिट है हरीशा। नहीं, रुपीज है। तो कैपेसिटी पूछ रहा हूँ मेरा बेटा, एक बस में इतने लोग जा सकते थे, इतने गए। एक कंपनी इतने यूनिट बना सकती थी, इतने बनाए। तुम 20,000 यूनिट को 15,400 रुपए से कंपेयर कर रही हो भाई। खुदारा ऊपर जाके देखो कितने यूनिट बना सकते थे पूरे साल में। 3,60,000। 3,60,000 बना सकती थी। आवाज 3,60,000 यूनिट कितने वक्त में बना सकती थी पूरे एक साल साल। में। तो भाई उसको 12 से डिवाइड कर दो ना। तुम लोग सामने नहीं हो, वरना मैं बताता तुम लोगों को। अबे 3,60,000 यूनिट बना सकती थी कितने वक्त में? एक साल में। तो उसको 12 से डिवाइड करना जहरीली। 30,000 आ रहा है। 30,000। इसका मतलब क्या हुआ? तर्जुमा करो इसका 30,000 का। कि 30,000 हमने बना हर सकते महीने में थे। 30,000। एक महीने में 30,000 30,000 बना। बनने। जी सर। क्या जी सर? एक महीने में 30,000 बनने चाहिए। और बनाए 20,000। जहालतों। अब बताओ सही से,
कि फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल। अनफेवरेबल बना सकते थे 30,000 और बनाए बस कम 20,000 बेड़ा गर्क कर दिया ना। कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज नहीं किया। नहीं किया। कैपेसिटी आइडल रह गई। आइडल माने बेकार, ये इंडियन आइडल नहीं है। आइडल माने यहाँ पे फजूल, बेकार। आइडल कैपेसिटी, कैपेसिटी बेकार रह गई, जाया हो गई। और जब कैपेसिटी से ज्यादा यानी बना सकते थे 30 और अगर बना लेते 35 तो हम कहते वाह भाई वाह, जबरदस्त, एक्स्ट्रा काम करके दिखाया। लेकिन यहाँ तो हम जो कर सकते थे वो भी करके नहीं दिखाया। नहीं कौन सा होगा वॉल्यूम वेरिएंस। तुम लोगों को नींद आ जाती है 11 बजे, अनफेवरेबल समझ आया? अनफेवरेबल। सामिया तुम तो खो यस गई। सर। हाँ, तो अब इस सवाल के दोनों जवाब तुम लोग निकाल लेना शराफत से, फिर मैं इंशाल्लाह मौका निकाल कर जैसे भी मुमकिन होता है कोशिश करता हूँ। ये वाला वीक बहुत 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 ज़्यादा शदीद बिजी है, लेकिन बहरहाल मैंने आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके मैनेज करना है। मैं एक दो सवाल आपको बता दूं या आप खुद ढूंढ लेंगी? 2 से 3 सवाल सर और बता दें। बता दूं? ओके, मैं बता देता हूँ। ढूंढ लेंगे। 3 मिनट बाकी हैं, तो जितनी देर में मैं बता सकता हूँ बता देता हूँ, वरना आप लोग पूछना। क्या ख्याल है? जी सर। ओके, दो 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6। और अगर इसमें किसी ने गलती की ना, तुम देखना मैं कितना शदीद गुस्सा आऊंगा। तुम्हारे इंटरनेट खराब हो जाएंगे मेरे गुस्से की वजह से, तुम देखो। 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 आपका हुआ, हो गया? यस सर। अलीशा बेटे, सर 19 रेगुलर में भी है अलग से क्वेश्चन। स्कूल से आके सो जाया करो बेटे तुम थोड़ी देर, तुम्हें बहुत शदीद नींद आ रही है इस वक्त, मुझे अंदाजा हो। चलो अपना क्या बोल रही है बिस्मा? 19 रेगुलर में भी है। 2019 रेगुलर में? हाँ हाँ, 2019 रेगुलर में भी है, वो नोट कर लो वो। लेकिन बड़ा आसान सवाल है। मैं अब आपको वो सवाल दे रहा हूँ ना जिसमें आप फंस सकते हैं खुदा ना खास्ता। तो 2019 भी कर लेना, लिख लो अपने पास। एक सवाल और होने की अच्छा हो जाए। ढूंढ लो, शायद 2006 में होगा। हाँ 2006 में है शायद, ऐसा लगता है। बस नहीं, अभी रुक जाओ, एक सवाल और देख रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। जैसे मिलता है बताता हूँ। एक सवाल देख रहा हूँ बस, सिर्फ एक। फिर आप लोगों को नहीं मिला तो आप छोड़ दोगे। यार कभी कभी ऐसे ही होता है, सामने होते हुए चीज। सर 2006 में क्वेश्चन नंबर 7 जो है। देख लेता हूँ, अल्लाह करे वो मैं जो सोच रहा हूँ इतनी देर से। 2006 रेगुलर सर इसमें लेकिन एंट्रीज देनी है और नीचे कुछ दिया हुआ है थ्योरी। रेगुलर बोल रही हो प्राइवेट बोल रही हो? रेगुलर, लेकिन सर इसमें सिर्फ एंट्रीज देनी है। अच्छा, नहीं एक सवाल और है, मुझे मिल नहीं रहा वो। लेकिन बहरहाल मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, सवाल बोल देता हूँ क्योंकि आखिरी मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी। वो मैं बता रहा हूँ वो कौन सा